身间缠万难，洒热血少年郎，公子美名望。एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि लू यांग के पास आ जाता है। वो कहता है कोई तुम्हें मरवाना चाहता है, तुम्हारा बैड लक है कि तुम लू सैंग टोंग के बेटे हो। तभी वो अपने घोस्ट फैन से हमला कर देता है लू यांग पर। लू यांग उससे बचकर भागता है। लू यांग के भागने के बाद वही अननोन पर्सन कहता है कि तुम ब्लैक विंड रिज्ड में कहाँ भाग कर जाओगे, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम भाग कर जा सको, तुम्हारा सारा संघर्ष विफल है। और हम देखते हैं लू यांग अपने घोड़े पे सवार हुए भागता रहता है, लेकिन फिर वो अचानक से अपने घोड़े से उतरता है और पैदल भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो घोस्ट फ्रेंड होता है वो उसके पीछे पीछे जाता है और अचानक से लू यांग की बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है। अभी हम देखते हैं कि जो अननोन पर्सन है वो कहता है अपने आप से कि किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के अंदर अगर एक घोस्ट फिन एंटर करता है तो 3 सांस लेने से पहले ही वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि लू यांग को अजीब सा महसूस होता है, उसे लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन अचानक से वो देखता है कि उसके अंदर पावर्स आ जाती है और वो मरता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर उसकी स्वॉर्ड सोल नहीं है और वो कहता है कि ये अंदर क्यों है इसकी शैडो और मेरी स्वॉर्ड सोल के अंदर क्यों छुपी है। घोस्ट फिन को अंदर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड जो कि टोसेन स्वॉर्ड होती है वो मिलती है और वो उससे फाइट नहीं कर पाता और वो वहीं तबाह हो जाता है। लू यांग के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, वो अपने अंदर पावर्स महसूस करता है और वो हवा में उड़ने लगता है। वो सोचता है वो हवा में क्यों उड़ रहा है, तभी वो सोचता है कहीं ये टोसेन स्वॉर्ड तो नहीं। तभी अननोन पर्सन को पता चल जाता है कि जो उसका घोस्ट फ्रेंड है वो मारा जा चुका है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी कैसे मर गया और क्या इसके पास पावर है घोस्ट को मारने की। तो फिर तो वो इस स्वॉर्ड एनर्जी में चेंज हो गया होगा और इस वर्ल्ड में मिल गया होगा। मेरी सोल समिंग बेल भी इस प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकती और उसके पास कोई चांस ही नहीं था कि वो स्वॉर्ड एनर्जी में चेंज हो जाए और इस वर्ल्ड में मर्ज हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं ये टोसन तो नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। एक स्वॉर्ड सोल रियलम का मार्शल आर्टिस्ट एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को नहीं पकड़ सकता, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अद्भुत पावर होती है और लू यांग ने उस घोस्ट फ्रेंड को डिस्ट्रॉय करा है। तभी वो देखता है कि लू यांग हवा में राइड कर रहा होता है। तभी वो सोचता है कहीं ये बच्चा स्वॉर्ड किंग रिलम तक तो नहीं पहुंच गया। अगर ये स्वॉर्ड किंग है तो ऐसा हो सकता है क्योंकि स्वॉर्ड किंग की ब्लड और एनर्जी बहुत ज़्यादा ताकत होती है जो कि एक घोस्ट फिंग की जान आसानी से ले सकती है। वही अननोन पर्सन अपने आप से कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए और जल्दी भागना चाहिए। वो भाग रहा होता है। तभी लू यांग अपनी पावर्स के साथ उसी स्वॉर्ड से उस अननोन पर्सन पर हमला करते हुए कहता है कि क्या ये लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर है। और हम देखते हैं कि जो अननोन पर्सन होता है वो अपनी पावर से उस लेजेंडरी स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाता और मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि लू यांग नीचे आ जाता है। वो उस अननोन पर्सन को चेक कर रहा होता है कि कहीं उसे कोई क्लू मिल जाए। तो उसे एक टोकन मिलता है। वो कहता है ये टोकन मुझे अपने साथ रखना चाहिए, क्या पता इसकी शादी इसे ट्रेस कर कर इसके पास आए और मुझे पता चल जाएगा। फिर लू यांग वहाँ से अपने घोड़े पे सवार होकर निकल जाता है। लू यांग रास्ते में जाते हुए सोचता है कि इन सब के पीछे कोई तो होगा जो उस कैप पहने हुए आदमी को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। और वो सोचता है कि मुझे अभी वेस्ट डोमेन से दूर रहना होगा और लू शिंगमिंग के मर्डर के पीछे कौन है इसका पता लगाना होगा। और लू यांग अपने मन में कहता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे अपने कल्टीवेशन को और इम्प्रूव करना होगा और मुझे एक स्वॉर्ड किंग बनना होगा। इसलिए मुझे एक जगह की ज़रूरत है ताकि मैं छिपकर अपनी कल्टीवेशन पावर्स को इंक्रीज कर सकूँ और स्वॉर्ड किंग बनने के बाद मैं वेस्ट डोमेन जाकर अपनी फैमिली का पता लगाऊंगा। फिर वो अपने घोड़े को वापस मोड़ लेता है और वो कुयू गार्डन में पहुँच जाता है। वहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। उसे वहाँ पर एक घर मिलता है, वो उसके अंदर जाकर प्रैक्टिस करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब लू यांग अपने घोड़े पे सवार होकर बाहर की ओर निकलता है। वो देखता है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह होती है। वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद होते हैं जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी लू यांग अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और यहीं पे गाइस
एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।